नमस्कार, एलाहाबाद ब्रेकिंग न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इन दिनों में सभी को एक ही चिंता सता रही है कि कहीं घग्गर नदी का रिसाव कहीं कोई तटबंध से ना हो जाए। कुछ गांव को पहले ही घग्गर नदी के पानी ने बाढ़ की चपेट में ले लिया है, इसलिए एलाहाबाद क्षेत्र के ग्रामीण भी सतर्क है और मिट्टी की ट्रालियाँ व मिट्टी के गट्टे भरने में लगे हुए हैं। उन्हें भी चिंता सता रही है कि कहीं घग्गर नदी उन्हें भी बाढ़ की चपेट में न ले ले। वहीं गांव के कुछ संगठन सेवा भाव में लगे हुए हैं। आज हमारी टीम ने दोपहर के समय में बूढ़ी मेड़ी घग्गर पुल, अमरसर खुर्द, अमरसर कला व तलवाड़ा खुर्द के तटबंधों का निरीक्षण किया तो देखा कि आज कुछ जल स्तर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। ग्रामीण से बातचीत में ग्रामीणों ने बताया कि घग्गर का जल स्तर अब कुछ बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तो सभी को 24 घंटे ठीकरी पहरा देना चाहिए और प्रशासन का भी पूरा सहयोग हमें मिल रहा है। एलाहाबाद प्रशासन समय समय पर तटबंधों का निरीक्षण भी कर रहा है। एलाहाबाद के एसडीएम डॉक्टर वेद प्रकाश बेनीवाल ने ग्रामीणों से 24 घंटे ठीकरी पहरा लगाने का आह्वान भी किया है और किसी भी अफवाह से बचने के लिए भी कहा है। अगर सभी ग्रामीण 4-5 दिन ठीकरी पहरा 24 घंटे लगा लें तो यह खतरा टल सकता है। वहीं एलाहाबाद पुलिस थाना प्रभारी सुरेश कुमार के नेतृत्व में लगातार तटबंधों का निरीक्षण भी किया जा रहा है। स्थिति तकरीबन वैसे तो डेंजरस है, लेकिन पानी समांतर ही चल रहा है, कभी बढ़ जाता है, कभी पीछे से टूटने के कारण थोड़ा सा ठीक है, नहीं तो यहाँ पे स्थिति देख मौजूद आप खड़े हैं। ये पूरी स्थिति पूरी लोगों ने, ग्रामीणों ने और जो जितने अपने प्रशासन है उनकी निगरानी में अच्छा काम हो रहा है सर। काफ़ी किसान हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन साथ नहीं दे रहा है और सरकार के द्वारा कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। नहीं, प्रशासन सर अपने जो सर यहाँ पे ड्यूटी लगी है वो मुस्तैद पूरे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का भी साथ ज़्यादा मिल रहा है ना। वो साथ सभी के साथ की चलेगा तो ही ये संभाल सकते हैं, क्योंकि 2-3 दिन का काम है। अगर अब संभल गया तो संभल गया, अगर नुकसान होगा तो इन 2 दिनों में ही होगा। नहीं, आप ये मानते हैं अभी जो प्रशासन ने या सरकार नहीं, प्रशासन कल भी हमारे साथ था, अच्छा इन्होंने हमारा सहयोग किया, ये कोई बात नहीं है कि इन्होंने अपना। एलाहाबाद का प्रशासन तो बहुत मुस्तैद है यहाँ। अगर आपकी हाल की स्थिति देखें तो आपको क्या लगता है, इसके बारे में क्या कहते हैं? अभी पीछे से कह रहे हैं पानी कम हो गया, लेकिन अभी 4-5 दिन का तो है, यहाँ पे खतरा है, क्योंकि O2 हाइट से लेके 7 तक तो अभी पानी पूरा ऊपर हो रहा है, लेकिन बूढ़ी माड़ी पुल से पीछे तक O2 हाइट तक ज़्यादा निगरानी की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे पानी 3 फुट नीचा चल रहा है, लेकिन यहाँ पे चलो अभी 5 फुट 6 फुट नीचा है, लेकिन कई जगह पे अभी आगे तलवाड़ा में कह रहे हैं कि थोड़ा सा सुराख हो गया पानी का। हाँ, रिसाव हुआ अभी। वो तो कह रहे हैं अंडर कंट्रोल और बांध लिया गया। हाँ, अभी बांध लिया, वो अंडर कंट्रोल तो है, लेकिन बार बार निगाह ज़्यादा है ना, निगरानी रख रहे हैं। 2 दिन प्रशासन और गांव वालों को सभी को मिलकर ग्रामीण 2-3 दिन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सर। अगर जितनी मेहनत कर ली है, अगर इतनी मेहनत और हो जाए ना, तो बाकी सभी से अपील हम यही करते हैं कि ग्रामीण ज़्यादा से ज़्यादा बांध पे आएँ और इसका जितना रख रखाव हो सकता है उतनी निगरानी रखेंगे, उससे वो बढ़िया रहेगा। लग रहा है स्थिति कैसी है? स्थिति पानी तो अभी काफ़ी आ रहा है, सुबह से 1 फुट पानी यहाँ पर बढ़ा है। ग्राम पंचायत तलवाड़ा खुर्द और ग्राम के जो समाज सेविक लोग हैं सब लगे हुए हैं, लंगर पानी की कोई कमी नहीं है। जिम्मेदार बहुत मेहनत कर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से भी कोई कमी नहीं है। अब तो भगवान के हाथ में है, कोई बिल वगैरह ना पड़ जाए, बिल पड़ने का ज़्यादा खतरा है। और जहाँ मोगे लगे हुए हैं, मोगों के वहाँ ज़्यादा खतरा बढ़ा हुआ है, वहाँ जाके जिम्मेदार लगे हुए हैं, मिट्टी भी गिर रहे हैं, गट्टे भी गिर रहे हैं, और अभी तक भगवान की दया है, उसके हाथ में है। ये 4 दिन अगर निकल जाए तो बढ़िया हो जाएगा। आपको नहीं लगता अगर समय से इसकी सफाई हो जाती तो आज ये नौबत शायद नहीं है? हाँ, वो ज़रूर है। वो मिट्टी जो निकालने का अगर ठेका था, वो अगर थोड़ा पहले हो जाता तो मिट्टी निकल जाती, उससे थोड़ा जो भराई पर हुआ है वो कम होता। लेकिन चलो फिर भी इस टाइम संभला हुआ है अपना एरिया, ऐसी बात नहीं, बढ़िया है। लोग संघर्ष कर रहे हैं, ठिकरी पैरा दे रहे हैं, और आगे तो देखो जी, बिल का खतरा और कोई खतरा नहीं है हमारे एरिया में खास करके। भाई अब ये मान के चलें भी अब राजनीति करने का टाइम नहीं है। नहीं, राजनीति वाला कोई मैटर नहीं, एकजुटता है सारी। या ग्राम पंचायत लगी हुई है, गांव के लोग लगे हुए हैं, हमारे सरपंच साहब दिन रात यहाँ काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बढ़िया, यहाँ गांव वालों का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है नाली के ऊपर।
आज 4 दिन 5 दिन से यहीं लगे हुए हैं दिन रात, और पूरा का पूरा जैसे वो अनाउंसमेंट करते हैं गांव वाले आते हैं, ट्राली मिट्टी गट्टे कोई कमी नहीं है। मोगों पर है वहाँ खतरा बड़ा रहता है भी मोगे ना खुल जाए, तो वो सारी जिम्मेदार लगे हुए हैं, समाज सेवा लगी है, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी पूरा यहाँ सेवा दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और प्रशासन की तरफ ही आप देख रहे हो, और सभी लगे हुए हैं। अब तो भगवान के हाथ में है कि वो बिल वगैरह ना हो जाए, और बाकी ठीक है। कुछ देर पहले यहाँ पे तो सुबह बता रहे हैं कि लीकेज हो गई थी। 2 जगह लीकेज हुई है। यहाँ जो ये है अपने खाड़े, बड़े खाड़े हैं जो, वहाँ 2 जगह लीकेज हुई है। अब भी ये लीकेज है आपके सामने, ये देखो लगे हुए हैं लोग, उधर भी लीकेज हुई है। वहाँ सारे सरपंच साहब और सभी गांव वाले पहुँच के वहाँ ठीक कराएं। अब स्थिति बहुत बढ़िया है। आगे देखो, अब रखवाली तो करनी पड़ेगी, ठीकरी पहरा देने पड़ेगा जी। हाँ, घग्गर के अंदर जो पानी है बहुत ज़्यादा है, तो गांव के युवा सभी संस्थाएं लगी हुई हैं, ग्राम पंचायत है, यहाँ कोई पार्टीबाजी का कोई ऐसा कोई बात नहीं है, और सभी लोग मिलजुल के एक बार तो तलवाड़ा खुर्द की 2000 का रकबा है। अगर ये नाली लीक हो जाए, अगर टूट गई तो 2000 का रकबे के अंदर 140 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो मैं तो सभी किसान भाइयों को यही बात कहता हूँ कि 2000 एकड़ के जो लोग हैं, तो 1 किले पर 1 आदमी यहाँ खड़ा कर दे जो नाले की पूरी मजबूती रहे। एक तो जो ये मोगे लगे हुए हैं, 5-6 मोगे हैं, मोगे प्रशासन नहीं लगाए हैं। प्रशासन मोगा लगाता तो बहुत चौड़ी दीवार निकालता, दीवार सिर्फ 9 इंची दीवार में ये मोगे लगा दी। इतना बड़ा एक समुद्र चल रहा है, ये पानी चल रहा है, इसके आगे 9 इंची दीवार कुछ नहीं है, दीवारें सारी पाट गई हैं। तो प्रशासन से मैं यही बात कहूँगा, मोगा लगाने से पहले उसका कम से कम पूरी 8-9 इंच की दीवार निकाल कर फिर इसके अंदर मोगा लगाए किसान का, जो इतना परेशान है हो। हम सभी लोग मोगों की वजह से परेशान हो रहे हैं। तो डीसी साहब से एक तो मैं ये बात कहूँगा, रात का जो पहरा है उसके अंदर लोग थोड़ा कम आ रहे हैं, तो तुरंत डीसी साहब, दिहाड़ी पर लोग हैं जो नरेगा के दिहाड़ी के लोग 400 रुपये मांगते हैं रात की, तो वो रात के कम से कम 100 आदमी डीसी साहब तुरंत करके इस डोले पर खड़े करें। 4 दिन का काम है, ये पानी निकल जाएगा। अगर हम इससे इतने बड़े जल से हम बच गए तो हम बहुत ही बढ़िया। अगर ये टूट जाता तो बहुत बड़ा खतरा है और बहुत बड़ा नुकसान है, आदमी का नुकसान है और पशु धन और सारा कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो मैं तो यही बात कहूँगा डी साहब को भी तुरंत थोड़ा इतनी निगरानी जरूर कि भी दिहाड़ी पर जो मनरेगा के जो मजदूर है वो ही भर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गट्टे वो ही काम कर सकते हैं, उनको तुरंत दिहाड़ी दे करके यहाँ गट्टे भरवाएं और उनका ठिकरी पैरा उनका हमारे साथ लगे, तो हम इससे बहुत बढ़िया तरीके इस मौके को हम संभाल लेंगे।